whole building is burned through! अगर आप सोच रहे हो कि नेपाल में जो दंगे हो रहे हैं वो सोशल मीडिया बैन होने की वजह से हो रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हो। सोशल मीडिया बैन होने के साथ साथ वहां पर 3 और बड़े बड़े मुद्दे हैं जिसकी वजह से नेपाल जल चुका है और नेपाल में 30 मौत हो चुकी हैं और वहां पर 1000 से ज्यादा लोग घायल हैं। उनके 3 बहुत बड़े मुद्दे हैं सोशल मीडिया से अलग। सबसे पहला मुद्दा भ्रष्टाचार और दूसरा मुद्दा परिवारवाद और तीसरा मुद्दा बेरोजगारी। ये नेपाल में आतंक जो इस टाइम मच रहा है वो सबसे बड़े मुद्दे हैं। जिसे कि वहां की सरकार सोशल मीडिया बैन होने के ऊपर कह रही है कि हमने सोशल मीडिया बैन कर दी तो इसलिए वहां की जनता फूट पड़ी, लेकिन हकीकत कुछ और है और इससे भारत पर क्या असर पड़ेगा। इस वाली वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखो नेपाल में बवाल कहां से चालू हुआ। नेपाल में 4 सितंबर 2025 को ऐप बंद कर दिए, सोशल मीडिया के ऐप बंद कर दिए, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब। ऐसे अन्य 26 ऐप बंद कर दिए जिसकी वजह से ये बवाल हुआ। सरकार का ये कहना था कि इन कंपनियों ने समय पर पंजीकरण नहीं करवाया था, इसलिए हमने ये ऐप बंद कर दी। सरकार का और मीडिया का ये कहना था कि ऐप बंद करने की वजह से पब्लिक सड़कों पर आई, जिसकी वजह से वहां पर तोड़फोड़ चालू करी। सरकार का और मीडिया का ये कहना था, लेकिन असलियत कुछ और है। असलियत यह है कि मैन वहां पर भ्रष्टाचार चरम पर था और बेरोजगारी चरम पर थी और परिवारवाद ज्यादा था, इसलिए वहां की जनता रोड पे आई। और इसमें सोशल मीडिया क्या रोल है आपको अब बताता हूं मैं। वहां के युवाओं में ये आक्रोश था कि ये परिवारवाद कर रहे हैं। परिवारवाद कैसे कि ये अपने बच्चों को और अपने रिश्तेदार को बहुत अच्छी फैसिलिटी दे रहे हैं और उन्हें विदेश में पढ़ा रहे हैं और ब्रांड कपड़ा पहन रहे हैं, ब्रांड जूते पहन रहे हैं, हर चीज ब्रांड पहन रहे हैं। लेकिन इस टाइम आम जनता मर रही है और आम जनता को कोई भी फैसिलिटी नहीं मिल रही है, जबकि उन्हें चुन के भेजा है और उनके बच्चे तो वीआईपी स्कूल में पढ़ रहे हैं और वीआईपी हर चीज पहन रहे हैं, वीआईपी कपड़ा पहन रहे हैं नेताओं के बच्चे, जबकि उन्हें आम पब्लिक ने चुना है। तो उनका यह आक्रोश था कि हमें तो 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल रही, हमको कोई भी ऐसा स्कूल नहीं मिल रहा, मतलब कोई भी चीज़ ऐसी फैसिलिटी नहीं मिल रही और इनके बच्चे वीआईपी स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो उनका यह आक्रोश था। तो फिर नेपाल के लोगों ने क्या किया? नेपाल के लोगों ने सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चलाया, नेपो किड्स ट्रेंड के नाम से, और वहाँ पर सोशल मीडिया पे बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ। उसमें क्या होता था? उसमें यह होता था कि वहाँ के जो नेताओं के बच्चे थे उनकी वो असलियत दिखा रहे हैं कि देखो ये कितने वीआईपी कपड़ा पहन रहे हैं, कितने वीआईपी होटल में रह रहे हैं और हम देखो कैसी जगह रह रहे हैं। तो उन्होंने एक सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलाया, जिसकी वजह से वो ट्रेंड पूरे देश में, पूरे नेपाल में फैल गया और उस ट्रेंड की वजह से वहाँ की सरकार ने सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया। जैसे कि उन्होंने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर सब जगह इनकी नेताओं की असलियत दिखानी चालू करी। इसकी वजह से वहाँ पर सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया, जिसकी वजह से फेसबुक, इंस्टाग्राम और ऐसे 26 ऐप पर बैन लगा दिया, जिससे कि इन नेताओं की जो असलियत है वो बाहर नहीं आ पाए। और इस ट्रेंड में क्या होता था? इस ट्रेंड में जो नेताओं के बच्चे थे उनका स्कूल, उनके रूम और जो वो फोटो डालते थे और वीआईपी जगह जाते थे, वो इन्होंने बना के डाली और कुछ इनके उठा के डाले और लोगों को जागरूक करा। इसीलिए वहाँ के जो नेता थे उन्हें इस चीज़ का
असलियत का वहाँ की जनता को पता नहीं लगे, इसलिए वहाँ की सरकार ने ये निर्णय लिया है कि वहाँ पर सोशल मीडिया बैन होनी चाहिए। और उन्होंने बताया कि इन कंपनियों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है बहुत दिनों से, इसलिए ये सोशल मीडिया बैन करे जा रही हैं। लेकिन असलियत ये थी कि वहाँ पर जो ये इन्होंने एक ट्रेंड चलाया था नेपो किड्स के नाम से, इसलिए वहाँ की सोशल मीडिया बैन हुई। जब वहाँ की सोशल मीडिया बैन हुई तो वहाँ पर जो है वहाँ के लोगों में गुस्सा फूटा, और जब गुस्सा फूटा तो वहाँ के लोग सड़कों पे आ गए, क्योंकि अपनी बात कहाँ रखेंगे। अपनी बात सबसे पहली बात रखेंगे कि हम अपनी बात कहाँ रख सकते हैं, हम अपनी बात अपने घर से रख सकते हैं सोशल मीडिया पे। जब गवर्नमेंट सोशल मीडिया ही बैन कर देगी तो हम अपनी बात कहाँ रखेंगे, इसलिए वहाँ के लोगों में गुस्सा फूटा, और जब गुस्सा फूटा तो वहाँ के लोग सड़कों पे आए। और इस मुद्दे से अलग नेपाल में एक और बहुत बड़ा मुद्दा है, जो है बेरोजगारी। देखो, नेपाल में बेरोजगारी चरम पर है। वहाँ पर बेरोजगारी की दर 20% है, और वहाँ पर अर्थव्यवस्था में भी कमी है। बेरोजगारी भी बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो वहाँ के युवक क्या करेंगे। और वो कुछ युवा तो ऐसे करते हैं कि सोशल मीडिया पे आते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया पे वीडियो बनाते हैं और उससे उनका घर चलता है। लेकिन गवर्नमेंट ने वो भी कर दिया कि वहाँ की जो सोशल मीडिया वही बैन कर दी, तो अब युवा जाएगा कहाँ। उसके अलावा सड़क के अलावा सोशल मीडिया पे क्या बचा, क्योंकि सोशल मीडिया बैन कर दी और रोजगार है नहीं, भ्रष्टाचार है, तो अब युवा कहाँ जाएगा, क्योंकि उनकी इनकम भी खत्म हो चुकी है। जो कि यूट्यूब से, फेसबुक से जो भी पैसा कमाते थे, उनकी इनकम तो आपने खत्म कर दी, क्योंकि वहाँ पर सोशल मीडिया बैन कर दिए। और जब सोशल मीडिया बैन कर दिए तो उनकी सारी सोर्स, जो पैसा कमाने की सोर्स है, वो सारी बंद हो गई। और जब बंद होगी तो वहाँ के युवाओं को गुस्सा फूटा और वो फिर सड़क पे आए। तो ये बेरोजगारी भी बहुत बड़ा मुद्दा था नेपाल में, जिसकी वजह से धरना प्रदर्शन हुआ। देखो, वहाँ पर धरना इतना बड़ा आंदोलन बन गया जिसकी वजह से पूरा नेपाल फूक गया, पूरे नेपाल में आग जली होगी। देखो कैसे, वहाँ पर जैसे धरना प्रदर्शन हुआ तो फिर वो आंदोलन बदल गया। वो आंदोलन में कैसे बदला, और वो जो आंदोलन में जो सरकारी प्रॉपर्टी नेपाल में फूंक रहे थे वो कहाँ से आए, अभी तक नहीं पता लग पाया है। लेकिन ये नहीं पता लग पाया है कि वो धरना प्रदर्शन करने वाले थे या फिर वो अलग से आए थे, क्योंकि सबके अनुमान अलग अलग है। कोई कहता है कि चाइनीज से फंडिंग ली है, कोई कहीं से कहता है, और सब अपने अपने अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन ये पता नहीं लग पाया है। लेकिन वहाँ की जो सरकारी प्रॉपर्टी है वो सारी फूंक दी है, जैसे संसद भवन में वहाँ पे आग लगा दिए, और वहाँ पर राष्ट्रपति कार्यालय में भी आग लगा दी है। राष्ट्रपति कार्यालय में आग लगा दी, बहुत ऐसे सरकारी दफ्तरों में आग लगा दी है, बहुत ज़्यादा है। और जो मिनिस्टर के, जो मतलब प्रधानमंत्री के घर थे, इनमें भी बहुत तरीके से आग लगा दी। और आग लगाने के बाद मतलब फूंक दिया पूरा, और जब फूंक दिया वहाँ पर पुलिस स्टेशन तक के फूंक दिए। जब वहाँ पर पुलिस स्टेशन फूंक दिए, फिर वहाँ की सरकार ने क्या ऑर्डर दिया कि वहाँ के शूट एंड साइट का ऑर्डर दे दिया, मतलब शूट कर दो। तो वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ की जो पुलिस थी, वहाँ पर पुलिस वालों ने शूट करना चालू कर दिया, जिसकी वजह से 30 लोगों की मौत होगी। और शूट साइड का ऑर्डर कहाँ पे दिया, यहाँ पर मत्थे पे या फिर यहाँ पर सीने में, यहाँ पर शूट साइड का ऑर्डर दिया, जिसकी वजह से वहाँ के 30 स्टूडेंट मर चुके हैं। और वो प्रॉपर ड्रेस में थे, स्कूल की ड्रेस में थे, जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, और उन्होंने गोली खाई और कुछ मरे, और 1000 से ज़्यादा घायल हो चुके थे, और 30 लोग से ज़्यादा, मतलब 30 के लगभग लोग मर चुके थे उस वाले शूट इन साइड के ऑर्डर में। इससे क्या हुआ, इससे गुस्सा वहाँ का फूटा, और गुस्सा फूटने के बाद वो फिर बवाल बन गया। बवाल होने के बाद वहाँ पर भी फिर यही दंगे चलते रहे। फिर वहाँ पर धरना प्रदर्शन करने वालों ने एक मांग की कि हम इस देश के प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगते हैं, जिनका नाम था KP शर्मा ओली, और उनसे इस्तीफा मांगा गया, और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। फिर वहाँ की सेना को तैनात करा गया, राजधानी में, काठमांडू राजधानी में तैनात करा गया। फिर नेपाल की कमान नेपाल की सेना के हाथ में सौंप दी गई। फिर उन्होंने बहुत कुछ करा, और बहुत कुछ करने के बाद उन्होंने इतना करा कि वो मंदिर के गेट तक पहुंच गए, मंदिर को तोड़ने के लिए। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर कमांडो आ गए, मतलब कुछ फौजी आ गए, जिनकी वजह से वो मंदिर का गेट नहीं खुल पाया, और उन्होंने अंदर नहीं जाने दिया। वो धरना प्रदर्शन करने वाले इतने पागल हो चुके थे कि उन्होंने
जेल तक के गेट खोल दिए और वहाँ के जो कैदी थे उन्हें फरार कर दिया, जिसमें कि 3000 से ज़्यादा कैदी थे और वो फरार हो चुके। और उन्होंने गेट खोल दिए थे, वहाँ की जो जेल थी उनके गेट खोल दिए थे, उसकी वजह से वहाँ के कैदी फरार हो चुके। फिर वहाँ के जो कमान है वो देश के सेना को दे दी गई। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वहाँ पर जो सोशल मीडिया बैन हुआ था वो फिर से चालू हो गया और मतलब सब कुछ सही हो गया था। लेकिन ये जो नेपाल में हुआ इसका भारत पे क्या असर पड़ेगा वो मैं बताने वाला हूँ। अब देखो, भारत के बिहार राज्य के अररिया जिले में सुरक्षा कर्मी बढ़ा दिए गए हैं। क्यों? देखो, जो नेपाल में हुआ, नेपाल में जो जेल के गेट खोले गए थे और उन जेलों में कई जेलों पर हमला हुआ और उन जेलों में से जो कैदी बाहर आए वो हमारे देश में ना पाए, तो इसलिए जो भारत सरकार है वहाँ पर जो है सुरक्षा कर्मी बढ़ा दिए गए हैं, जिससे कि उस देश के जो कैदी थे जो वहाँ से फरार हो चुके थे वो हमारे देश में ना आ पाए। इसलिए वहाँ पर भारत सरकार ने अलर्ट जारी कर चुके हैं। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट में ज़रूर बता देना, और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं वो भी कमेंट में बता देना।